आज जो कहानी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है सत्यजीत द्वारा लिखित द डिसअपीयरेंस ऑफ अंबर सेन। ये भी फेलुदा सीरीज़ की ही एक कहानी है। तो शुरू करते हैं कहानी की समरी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब लाल मोहन बाबू भागे भागे फेलुदा के पास आते हैं और उन्हें खुशखबरी देते हैं कि उन्हें पास के पार्क में ही मृत्युंजय सोम नाम का एक आदमी मिल गया है। यह आदमी बहुत ही पढ़ा लिखा है। वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, जिसे वे बार बार हर्बर्ट यूनिवर्सिटी कह के बोल रहे थे। वो फेलुदा से कहते हैं कि अब उनकी जो नॉवेल्स हैं उसकी एडिटिंग करने के लिए फेलुदा को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब उनका काम मृत्युंजय सोम कर दिया करेंगे। ये लोग बैठे बातें कर रहे थे, तभी रात के 9 बजे दरवाजे पे नॉक होता है और उनसे मिलने के लिए एक आदमी आते हैं जिनका नाम अंबर सेन है। इन्हीं के ऊपर ये कहानी बेस्ड है। अंबर सेन बताते हैं कि वो पाम एवेन्यू में रहते हैं कलकत्ता में, और उन्हें अपनी डेस्क पे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी कह सकते हैं या उसे धमकी भरा हुआ एक नोट कह सकते हैं, जिसमें उन्हें धमकी दी गई थी कि तुमने मुझे बर्बाद किया था, इस बार बचकर निकल नहीं पाओगे। वो काफ़ी परेशान लग रहे हैं। फेलुदा कहते हैं कि क्या आपकी किसी से दुश्मनी है? तो वो कहते हैं नहीं, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। वो बहुत अमीर भी नहीं है जिससे उनके दुश्मन हो, या बहुत फेमस नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हाँ, गली मोहल्ले के कुछ लड़के हैं, थोड़े दिन पहले जब वो दुर्गा पूजा में उनसे चंदा मांगने आए थे तो उनसे कुछ कहा सुनी हो गई थी, तो शायद उन्होंने ही कुछ शरारत करने के लिए उन्हें ऐसी चिट्ठी फेंकी होगी। फिर फेलुदा उनसे पूछते हैं कि उनके परिवार में कौन कौन है। अंबर सेन बताते हैं कि वो तो अभी तक अविवाहित हैं, बैचलर हैं। उनका एक छोटा भाई है जिसका नाम अंबुज सेन है, उसकी पत्नी है और उनके 3 बच्चे हैं। 2 बड़े बेटे तो पढ़ने के लिए बाहर जा चुके हैं और एक 10 वर्ष की छोटी सी लड़की है। साथ ही उनकी बूढ़ी माँ रहती हैं और उनके दूर का एक कज़न भी उनके साथ रहता है, जो बचपन के साथ समय से ही उनके साथ पला बढ़ा है। इसके साथ ही उनके यहाँ कुक है, काम वाली बाई है, माली है और ड्राइवर है। फेलुदा काफ़ी कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं उन्हें लगता है किसी ने उनके साथ मजाक किया है, और फिर अंबर सेन वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन ही फेलुदा को फ़ोन आता है पाम एवेन्यू में जो उनका घर था उनके भाई अंबुज सेन का। वो बताते हैं कि उनके बड़े भाई अंबर सेन सुबह कार से जाते हैं ड्राइवर के संग, और वो एक जगह कार से उतर के मॉर्निंग वॉक करते हैं। ड्राइवर वहीं खड़ा रहता है। आधे घंटे के बाद अंबर सेन वापस आ जाते हैं, लेकिन आज घंटों ड्राइवर वहाँ खड़ा रहा, लेकिन अंबर सेन लौट के नहीं आए। किसी को नहीं पता कि अंबर सेन कहाँ चले गए। उनकी 80 वर्ष की माँ है, वो बहुत बीमार रहती हैं, इसीलिए वो लोग ये जो खबर है वो पुलिस में देना नहीं चाहते। उन्हें डर है कि उनकी माँ ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तब फेलुदा उन लोग से मिलने के लिए पाम एवेन्यू में उनके घर पे जाते हैं। उनके साथ तोपशी और लाल मोहन बाबू भी जाते हैं। घर जाने पे मालूम पड़ता है कि जो अंबर सेन है ये काफ़ी रईस ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। काफ़ी महंगा फर्नीचर, सोफ़े काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। और वहाँ पर जो अंबुज है उनकी एक बेटी है जो 10 वर्ष की, रूना, वो फेलुदा की बहुत बड़ी फ़ैन है। जैसे ही वो फेलुदा को देखती है वह उन्हें देख के उछलने लगती है, बहुत खुश हो जाती है, और वह फेलुदा से कहती है कि वो उनकी सारी केसेस जो हैं जो बुक में छपती हैं वो सारी पढ़ती है। फेलुदा बड़े ध्यान से उस पूरे रूम का मुआयना करने लगते हैं जहाँ पर अंबर सेन रहते थे। बहुत ही साफ़ सुथरा हवादार कमरा था और सब कुछ बहुत करीने से लगा था। लेकिन उन्हें एक अटपटी सी बात दिखती है कि जो डेस्क पे कैलेंडर रखा था जिसकी डेट रोज़ चेंज की जाती है, वो 2 दिनों से वो तारीख चेंज नहीं की गई थी। वो पूछते हैं अंबुज से कि आपके भाई ने यह डेट क्यों नहीं चेंज की, तो उन्होंने कहा शायद वो भूल गए होंगे। उसके बाद वो उनके ड्रॉर्स खोलते हैं तो उस ड्रॉर में से उनको एक बिल मिलता है जिसमें एक गोल्डन रंग के चश्मे को खरीदने की बात कही गई थी। तो वो पूछते हैं अंबुज से कि क्या उन्होंने 2 दिन पहले ही कोई नया चश्मा खरीदा था। तो रूना कहती कि नहीं, अगर उन्होंने खरीदा होता तो वह मुझे ज़रूर दिखाते। उन्होंने कोई भी ऐसा चश्मा नहीं खरीदा था। फिर फेलुदा पूछताछ करते हैं समरेश बाबू से। समरेश बाबू वही कज़न है उनके जो कई वर्षों से उनके साथ रह रहे हैं। वो बताते हैं कि वो एक फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं और कोहिनूर पिक्चर्स के लिए काम करते हैं। इन लोग से तो फेलुदा को कोई ख़ास जानकारी नहीं मिलती।
लेकिन हाँ, अम्बुज सेन की बीवी जो थी वो फेलुदा को बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताती हैं। वो बताती हैं कि आज से 10-11 वर्ष पहले जब उनकी जो बेटी है उसका जन्म नहीं हुआ था, तब एक बार अंबर सेन कार चलाने गए थे। यहीं पास में उनसे एक एक्सीडेंट हो गया था और तब से उन्होंने कार चलाना छोड़ दी। एक्सीडेंट में एक गरीब आदमी की मौत हो गई थी। उन्होंने उसके परिवार को 5,000 रुपये दे दिए थे। तब जो आदमी मर गया था उसका 14-15 वर्ष का एक बेटा भी रहा था। उसके बाद से वो लोग कहाँ गए इन लोग कुछ भी पता नहीं। फेलुदा बहुत दुखी होते हैं ये बात सुन के, और सबको यही लग रहा है कि अब वो बेटा लगभग 25-26 साल का हो गया होगा, तो शायद वह नोट अंबर सेन को उसी ने फेंका हो कि वो अपना बदला लेने आया है और अपने पिता की मौत का बदला वह लेकर रहेगा। फेलुदा अंबर सेन के ड्राइवर से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन वो बताता है कि वो लगभग 9 सालों से यहाँ काम कर रहा है। शायद वो एक्सीडेंट उसके पहले हुआ होगा, लेकिन वो एक बात बताता है कि हाँ, अंबर सेन जो है कभी भी कार ड्राइव नहीं करते। उसके बाद फेलुदा वहाँ से वापस आ जाते हैं। लगभग 2 दिनों तक वहाँ से कोई भी हालचाल, कोई खबर नहीं मिलती। फिर अंबर सेन का दोबारा से फ़ोन आता है। वो बताते हैं कि उन्हें एक और चिट्ठी मिली है। उस चिट्ठी में लिखा है कि अगर अपने भाई को सही सलामत देखना चाहते हो तो 20,000 रुपये नदी किनारे घाट पर शाम को 6:30 बजे रख देना। अगर पुलिस या किसी डिटेक्टिव को खबर दी तो ठीक नहीं होगा। फेलुदा बाबू यह सुन के बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं। 20,000 रुपये उस ज़माने में कोई छोटी रकम नहीं थी। फेलुदा उन लोग से कहते हैं कि अभी उन लोग के पास 24 घंटे हैं, क्योंकि यह चिट्ठी जो आई थी वो लगभग शाम के समय में आई थी। फेलुदा बाबू लाल मोहन बाबू की गाड़ी लेते हैं और लगभग सुबह 9-9:30 बजे उसी घाट की तरफ चल देते हैं जहाँ पर वो जो किडनैपर्स थे वो शाम को आने वाले थे। वो किसी को बताते नहीं कि वो वहाँ क्या करने जा रहे हैं और लगभग 12 बजे लौट के आ जाते हैं। फिर वो सेन परिवार से कहते हैं कि उन्हें पैसे किडनैपर्स को दे देने चाहिए, नहीं तो शायद अंबर सेन की जान को खतरा हो सकता है। अगर किडनैपर्स को पैसे दे देंगे तो फिर फेलुदा कोशिश करेंगे कि वो उस घाट पर किडनैपर्स को पकड़ लें। सारा प्लान सेट हो जाता है। लाल मोहन बाबू को और तोपशे को पहले से ही घाट पर भेज दिया गया था और फेलुदा जो थे उन्होंने अपना भेष बदल लिया था। उन्होंने एक मछुआरे का भेष बदला था। लुंगी पहन के, गले में एक कपड़ा लपेटकर और दाढ़ी लगा के वो एक मछुआरे बन गए थे और नदी पर ही वो नाव पे बैठ के सब नज़ारा देख रहे थे कि वहाँ घाट पर क्या हो रहा है। काफ़ी शाम ढल गई थी, जाड़े का वक्त था। 6:30 बजे सब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर के बाद अंबुज सेन जो थे वो अपने ड्राइवर के साथ वहाँ आते हैं। उनका ड्राइवर गाड़ी से उतरता है और 20,000 रुपये जिस बैग में रखे गए थे, सारे 100-100 के नोट थे, वो उस एक ख़ास खम्भे के नीचे जो किडनैपर्स ने बताया था वो बैग वहीं रखता है और चुपचाप गाड़ी में आकर वापस लौट आता है। थोड़ी देर बाद तोपशे और लाल मोहन बाबू जो वहाँ बैठे हैं, उन्हें लगता है कि अंधेरे में कुछ हलचल हुई और उस खम्भे के पीछे से कोई बैग लेकर भागा, लेकिन साफ साफ कुछ भी वो देख नहीं पाते। जब ये घटना होती है, किडनैपर्स को पैसे दे दिए जाते हैं, उसके 3-4 घंटे के अंतराल पर अंबर सेन घर आ जाते हैं। फेलुदा को बताया जाता है कि अंबर सेन घर आ चुके हैं। फेलुदा उनसे मिलने जाते हैं और उनसे बड़ा एक अटपटा सा सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि किडनैपर्स ने आपको कहाँ रखा था, अपनी इमेजिनेशन से बताइए। तो अंबर सेन सख्ते में आ जाते हैं। वो कहते हैं आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ तो था नहीं, तो आप ये इमेजिन करके बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ। जैसे ही वो ये बात कहते हैं तो वो जो छोटी सी लड़की होती है रूना, वो खुशी से उछलने लगती है और कहती है, देखा फेलुदा ने आपको पकड़ लिया, आपका प्लान जो था वो फेलुदा ने पकड़ लिया। और सारे हंसने लगते हैं, लेकिन फेलुदा को कोई हंसी नहीं आती। तब अंबर सेन कहते हैं कि हाँ, रूना जो थी वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, इसीलिए उसने हमें चैलेंज दिया था कि फेलुदा कोई भी केस सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हम सब घर वाले मिलकर एक हो गए। अंबुज की पत्नी ने जो आपको कहानी बताई एक्सीडेंट वाली, वो भी नकली थी, जिससे आपको हम लोग ने हर तरफ से घेर लिया था कि आप कितने तेज़ दिमाग के हैं, आप कितने अच्छे डिटेक्टिव हैं। हम ये टेस्ट करना चाहते थे और सच में आप बहुत ही तेज़ डिटेक्टिव हैं। आपने झट से हमारा झूठ पकड़ लिया, लेकिन आप ये बताएंगे कि आपने ये झूठ कैसे पकड़ा।
तब फेलुदा कहते हैं कि उन्हें दो चीज़ बड़ी अटपटी लगी। एक तो अंबर सेन जब उनसे मिलने आए थे उस दिन उनका किडनैप तो हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने 2 दिनों से डेट चेंज क्यों नहीं की थी। इसका मतलब ये था कि वो ज़रूर 2 दिन पहले ही घर छोड़ के जा चुके थे और किसी ऐसी जगह रह रहे थे, कोई नई जगह पे, जिससे वो अभ्यस्त हो जाना चाहते थे। साथ ही वो गोल्डन फ्रेम जो किसी ने घर में नहीं देखा लेकिन वो ख़रीदा गया था, वो शायद भेष बदलने के लिए ख़रीदा गया हो। और अचानक से लाल मोहन बाबू को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मृत्युंजय सोम का मिलना। मैं समझ गया था कि मृत्युंजय सोम जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, अगर कलकत्ते में उनके घर के इतने पास रहते होंगे तो फेलुदा उनको ज़रूर जानते। ये देख के लाल मोहन बाबू भी हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, वो नहीं पहचान पाए थे कि मृत्युंजय सोम और कोई नहीं अंबर सेन ही थे जो भेष बदल कर फेलुदा के घर के इतने पास रह रहे थे। अंबर सेन कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि फेलुदा का घर उसी एरिया में है, नहीं तो वो इतनी बड़ी गलती नहीं करते। अब सारे घर वाले उनसे पूछते हैं कि उन्होंने पैसे आखिर कहाँ रखे हैं, वो 20,000 रुपये जो फेलुदा ने उस रात पकड़ लिए थे उन किडनैपर्स के साथ। तब फेलुदा कहते हैं कि उन्होंने कोई पैसे खंबे के नीचे से उठाए ही नहीं, जबकि जो अंबर सेन फैमिली थी उन्होंने कोई ऐसा प्लान ही नहीं बनाया था कि वो पैसे आखिर ले कौन जाएगा। वो ये समझ गए थे कि पैसे तो फेलुदा ही उठाएंगे और वही फेलुदा की फ़ीस होगी इस केस को सॉल्व करने की। लेकिन सारे आश्चर्य में पड़ जाते हैं जब फेलुदा कहते हैं कि जब वो उस खंबे के नीचे गए तो पैसे वहाँ से गायब थे। पैसे आखिर किसने उठाए? सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। इस प्लान के बारे में उस घर के लोगों के अलावा बाहर किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम था। तब फेलुदा ड्राइवर को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने जूते हमें दिखाओ। ड्राइवर जो था उनका, वो अपने जूते पलट के दिखाता है। उस पूरे जूते में चारकोल लगा होता है। फेलुदा कहते हैं मैं जान चुका था कि शायद इस चीज़ का कोई फ़ायदा उठाना चाहेगा और वो पैसे गायब कर देगा, इसीलिए सुबह जाके मैंने उस खंबे के नीचे चारकोल बिखरा दिया था। अब सबके जूते मैं चेक करूँगा और जिसके जूते के नीचे चारकोल मिलेगा वही चोर है। सबके जूते चेक होते हैं और तभी चारकोल निकलता है समरेश बाबू के जूते के नीचे से। समरेश बाबू वही उनके कज़न जो उनके साथ सालों से रह रहे हैं। वह बिल्कुल घबरा जाते हैं। फेलुदा कहते हैं कि पैसे इन्होंने ही उठाए हैं। समरेश बाबू के बारे में फेलुदा ने पहले ही पता कर लिया था कि उनकी कोई भी ऐसी फिल्म इंडस्ट्री नहीं चल रही जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर का वो काम करते हैं। कोहिनूर इंडस्ट्री जिसका नाम उन्होंने बताया था वो बहुत पहले ही बंद हो चुकी है। समरेश बाबू बहुत पैसे की दिक्कत में जी रहे थे और जब उन्हें मालूम पड़ा कि घर में ऐसा प्लान बन रहा है तो उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। फेलुदा अंबर सेन के इस मजाक से, इस प्लान से बहुत खुश नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें सबने मिलकर बेवकूफ़ बनाया है। वह थोड़े से गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन प्यारी रूमा उन्हें मना लेती है और वो कहती है कि उसे बहुत खुशी होगी अगर सारे एक साथ मिलकर खाना खाएं। अंबर सेन भी फेलुदा से माफ़ी मांगते हैं और वो 20,000 रुपये जो उन्हें मिल जाते हैं वो फेलुदा को इस केस की फ़ीस के स्वरूप भेंट कर दिया जाता है। बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।